हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया हुआ है। उसका ए पार्ट सॉल्व कर लिया है, बी पार्ट सॉल्व किया है, सी किया है, एंड आज जो हम करने वाले हैं दैट इज डी। अब इसको थोड़ा सा समझना, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम इसको ऐसे ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं पर वो आंसर हमारा गलत होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है राइट अ सी फंक्शन टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है ताकि हम स्क्वायर जो है किसी भी एक नंबर का, किसी भी एक इंटीजर का फाइंड कर सके। पर कोई भी इनबिल्ट फंक्शन जो मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, इसके अंदर जो हमारे जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनको यूज नहीं करना, उनके बिना यूज के हमें एक फंक्शन बनाना है और उसके बाद में उसको हमें कॉल करा के उसका आंसर जो है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल अगर आप आंसर लिख कर आओगे तो हो सकता है आपका आंसर जो है वो क्रॉस कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर उनको फंक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है, उसके बाद में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा जो ये है आंसर नंबर फर्स्ट का डी, एक मिनट, ये है हमारा आंसर फर्स्ट का डी पार्ट, जिसमें ये बोल रहा है कि हमें एक फंक्शन जो है बनाना है। तो फंक्शन क्या करता है, जो हमारा फंक्शन रहेगा ये क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट पास कराएगा, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट लेकर और रिटर्न वैल्यू, कोई भी रिटर्न वैल्यू मतलब रिटर्न हम उसमें से वैल्यू कराएंगे। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। जो फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ फंक्शन विद, क्या हो जाता है, with an argument and a return value। तो अब इसके लिए हम क्या प्रोग्रामिंग लिखेंगे उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि हम इसको किस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो हैश इंक्लूड वगैरह तो हमें पता ही लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। अब इंट हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं एक। ठीक है, इंट यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, यानी कि हम बता रहे हैं कि इस टाइप का एक आपको फंक्शन इसके अंदर मिलेगा जिसका हम यूज करने वाले हैं। अब यहां पर हम क्या करें, मेन फंक्शन बना रहे हैं, वॉइड मेन। अब ये क्या करेगा, इंट एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है जिसके अंदर हम एक नंबर ले रहे हैं, आप नंबर लिखकर भी कर सकते हो, और उसके अंदर हम इसका आंसर स्टोर कराएंगे। अब प्रिंट एफ, एंटर द नंबर, हम एक नंबर लेंगे और स्कैनएफ में उसको स्टोर कराएंगे। ये सब हमें पता है। मेन जो चीज है वो हमारी फंक्शन में वर्क करेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आंसर इक्वल्स टू स्क्वायर, ये हमारा क्या है, जो हमने फंक्शन का नाम लिखा है ना वो हमें यहाँ पर देना है। और हम यहाँ पर क्या पास करा रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर जो हम मतलब वैल्यू ले रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर जो इंटीजर डिक्लेयर किया है उसके अंदर जो हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं उसको हम यहाँ पर मतलब उसको लोकल फंक्शन को कॉल कराने के साथ साथ उसके साथ में वैल्यू को मतलब आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स है जिसको हम पास कर रहे हैं विद कॉलिंग फंक्शन, जब हम कॉल करा रहे हैं फंक्शन को उस टाइम पर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी नंबर और आंसर। अब ये हमारा क्या हो गया, पहला जो फंक्शन है वो बन गया मेन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अलग से बनाएंगे कि ये क्या करेगा, इस फंक्शन को अलग से हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे
रिटर्न करो n मल्टीप्लाई n, ठीक है, यही काम करा रहे हैं। आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के फिर भी करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से जो है ये हमारा आंसर पास होगा। तो ये हम इसको एक बार रन करके देखते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है हम देख सके ठीक से एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। मैं इसी पे इसको कर रही हूं, ऑनलाइन कंपाइलर पे हैश इंक्लूड stdio.h इंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, अपना एक फंक्शन बनाया था। तो आप यहाँ पे फंक्शन का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको कॉल कराओगे तो आपको इसी नाम से इसको कॉल कराना है, ठीक है। और जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो स्क्वायर नाम से ही फंक्शन के अंदर की वैल्यूज को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो वॉइड मेन एंड, एक नंबर लिया था हमने और दूसरा आंसर लिया था। आप चाहें तो वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं समझ में आए, इसके लिए मैंने ऐसे वेरिएबल लिए हैं। एंटर योर नंबर, यहाँ पे हम नंबर को एंटर कराएंगे। अब स्कैनएफ के अंदर हम उस नंबर को स्टोर करेंगे। नंबर क्या है हमारे पास में, नंबर ही है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना था, आंसर के अंदर वैल्यू को रखना था। आंसर के लिए हम इसको कॉल करा रहे हैं फंक्शन को स्क्वायर, जिसमें हम एक आर्ग्यूमेंट पास करें दैट इज नंबर, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे प्रिंट एफ स्क्वायर और परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, जहाँ पे हम दो वैल्यूज ले रहे थे। एक तो हम ले रहे हैं नंबर और दूसरी वैल्यू हम ले रहे हैं आंसर, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करने वाले थे, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इंट स्क्वायर के नाम से, जिसमें हमने एक इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है वो आगे से ली है, वह वैल्यू को पास करा रहे। अब यहां हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करो, क्या रिटर्न करना है, n मल्टीप्लाई n। तो देखते हैं ये चलता है या कोई एरर देता है, ठीक है। तो यहाँ एक एरर आ रही है जो क्या बोल रही है, स्क्वायर नंबर हमने ठीक दिया है, स्क्वायर की वैल्यू एक बार मैच कर लेते हैं जो गलत है, SQUARE ठीक दी है। अब एक बार सारी जगह देख लेते हैं। अब हम एक नंबर पास करते हैं दैट इज 6। अब ये जो हमारा नंबर है सेगमेंट, अच्छा ये तो चीजें जो है मिस हो जाती है लिखते वक्त। अब नंबर देते हैं 7। अब यहाँ पर देखो ये सिर्फ मैंने ये M% नहीं लगाया था क्योंकि इसको एड्रेस नहीं फाइंड हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये हमारा नंबर जो है वो फेच किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल कराया है, ठीक है। जो फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, तो फंक्शन के अंदर हम जो ये स्क्वायर के अंदर वैल्यू ले रहे हैं ना, इंट नाम, ये नंबर जो यहाँ से पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे, तो यहाँ पे जब ये आर्ग्यूमेंट जा रही है, ठीक है, तो वो इंटीजर में चेंज, मतलब इंटीजर n में चेंज हो जा रही है, नंबर n में बदल जा रहा है।
फिर हम जब इस नंबर को n मल्टीप्लाई n कर रहे हैं तो ये क्या है, इंटीजर टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर भी इंटीजर इंट डिफाइन किया है, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो हमें पता चल जाए कि किस तरह की वैल्यू जो है रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो ये जब रिटर्न करेगा तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर स्क्वायर नम हम फोन करा रहे हैं, तो वो इस वैल्यू को यहाँ से लेकर जा रहा है और यहाँ पर आंसर में लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर प्रिंट क्या हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी जो कि हमारा नंबर था, और परसेंटेज डी जो हमारा आंसर है, जो हमने एक फंक्शन के थ्रू कॉल कराकर इसमें लेकर आया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कैसे फंक्शन क्रिएट किया है, कैसे उसको कॉल करा रहे हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इसका ई पार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।